न्यूज फटाफट 8K1 रिपोर्टर सुरेंद्र इंदौरा। समाजवादी की टीम शीघ्र करें सर प्लीज। समय का विशेष ध्यान रखें। आज के दौर में माननीय मुख्यमंत्री जी गोहाना से आए हैं और यहाँ के बाद रादौर पहुँचना है। एक बार दोनों हाथ तालियां बजाकर बोले नायब सैनी, नायब सैनी, नायब सैनी, नायब सैनी, भाई लक्ष्मण यादव, भाई लक्ष्मण यादव। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। मैं चाहूंगा भाई मनीष गुप्ता जी से कि पार्टी के परंपरागत तरीके से वो आने वाले साथियों का अभिनंदन स्वागत करें। हाँ एक बताओ। एक एक बच्चा, एक एक पिता, तुल्य बुजुर्ग, माताएं, बहनें सभी टूट कर लग रहे हैं और 5 तारीख को भारी संख्या में कमल खिलाने का काम करेंगे। और बहन वंदना पोपली जी, बहन गुप्ता जी और निखिल मांडोलिया जी के संदर्भ में काम होगा साथियों। जोरदार तालियां, करताल ध्वनि इतनी तीव्र होनी चाहिए कि रिवाड़ी की सभा के अंदर आपके माध्यम से कि रिवाड़ी की सभा के अंदर उपस्थित 36 बिरादरी का मान सम्मान आपके माध्यम से आपके अपने भाई बेटे नायब सैनी जी को आपके आशीर्वाद के रूप में प्राप्त हो। अब मैं माता की, भारत माता की, लक्ष्मण यादव, रविंद्रजीत सिंह, नायब सैनी। अब मैं तीनों जिला महामंत्री राम को लाई थी, रेवाड़ी की जनता लक्ष्मण जी को लाएगी। यहाँ पर उपस्थित हमारे बनवारी लाल जी सहज, सरल, मेहनती और पार्टी के लिए लगातार वफादार रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर पार्टी के जितने भी उपस्थित कार्यकर्ता हैं, पार्षदगण हैं, मैं सभी का यहाँ पर पहुँचने पर बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मेरे सामने बैठी हुई सरदारी, मैं आपको हाथ जोड़ के प्रणाम करना चाहती हूँ कि आप सब यहाँ पर आए। हो जाएंगे। जय हिंद, जय भारत। आपके अपने प्रत्याशी लक्ष्मण यादव जी से अनुरोध कि वो मंच पर आए और अपना संबोधन दें। चुनाव का समय है, समय का अभाव है, इसलिए मैं अपनी बात 2-3 बातों में खत्म करना चाहूंगा क्योंकि अगली जनसभा भी है। अगली जनसभा भी रादौर में है, मुख्यमंत्री जी को जाना है। लेकिन मित्रों, जो आपने ताकत इस कांग्रेस वालों को दी थी तो नहर भी अपने खेत तक लेगा, नौकरी भी अपने परिवार वालों को लगाया और भाई सड़क भी रिश्तेदार के खेत तक ले गया। कहने का मेरा भाव ये है, अब उनकी जो ताकत तुमने दी वो उन्होंने आपकी ताकत को निजी स्वार्थ में लगाने का काम किया। लेकिन मैं वादा करके जाता हूँ, अगर आप मुझे ताकत देंगे तो रेवाड़ी में एक सुखद परिवर्तन आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? रेवाड़ी में एक सुखद परिवर्तन आएगा और आपके दी हुई ताकत मैं अपने कभी निजी स्वार्थ में नहीं लगाऊंगा, इस क्षेत्र के विकास के लिए लगाऊंगा, इस क्षेत्र के बच्चे आगे बढ़े इसके लिए लगाऊंगा। ये मैं अब वादा आपके बीच में देकर जाता हूँ। ये कहता है बोला लक्ष्मण यादव तो बाहर का है। मैं कहता हूँ भाई तू पैदा भी नहीं हुआ था। 40 साल से मैं रेवाड़ी में रह रहा हूँ, जब तेरे जन्म की गंडा डोरी भी नहीं मिली गई थी, उससे पहले से मैं रेवाड़ी में रहता हूँ। और फिर भाई तू जब कप्तान साहब चुनाव लड़ता था, तेरा सारणवास भी बावड़ हल्के में था, फिर तेरे को परहेज नहीं हुए कि मैं बाहर का हूँ, क्यों लड़ रहा हूँ? 4 महीने पहले राज बब्बर को लेके आया था, वो तेरी बुआ का छोरा था के आया। भाइयों, हमारी सरकार ने पिछले 10 वर्षों में हरियाणा के विकास में गति से काम किया है। भाइयों, लोगों की अपेक्षाओं के ऊपर ये सरकार मजबूती से आगे बढ़ी है। भाइयों, जब से मुझे जिम्मेवारी मिली 12 मार्च से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी अधिकारियों के साथ बैठ करके मैंने कहा 6 जून के बाद जब विधानसभा के चुनाव आएंगे तो 100 दिन है और ये एजेंडा मेरा 100 दिन का है। इस
एजेंडे को धरातल पर उतारना है। दो बड़ी घोषणा अनाउंसमेंट करने हैं और 7 जून से आप इसकी तैयारी कर लीजिए। भाइयों, तैयारी हो गई। अलग अलग क्षेत्रों में जाता हूँ तो लोग एक बात बोलते हैं, कहा समय कम मिला और समय मिलना चाहिए था। मैं बोलता हूँ समय की कमी नहीं है, अभी समय बहुत है, आपके हाथ में है और आप लोगों का आशीर्वाद बरसेगा। हरियाणा को ये डबल इंजन की सरकार तीव्र गति से आगे बढ़ाने का काम करेगी। लाभ दिया है, आप घोषणाओं की बात करते हैं। मैंने हुड्डा साहब को कहा, हुड्डा साहब आप 10 वर्ष तक हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में राज किया है। मैंने 56 दिन हरियाणा की सेवा की है। आपका 10 साल का कार्यकाल, मेरा 56 दिन का कार्यकाल आप मिला लीजिए, मेरा 56 दिन का भारी पड़ेगा। इस गति से भाइयों मैंने काम किया है।